हाँ जी, वेलकम। कैसे हो आप सब लोग? होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे प्रॉफिट और लॉस, जो कि है क्लास 8 का, ठीक है। बट इसके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं हम लोग को एफ कैट, सी डी एस, सी एस सी और बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। तो अगर आप क्लास 8 के लिए पढ़ रहे हैं और अगर आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो क्यों ना एक थोड़े अच्छे लेवल पे पढ़ ले, ठीक है। और पहली बात तो हम लोग यहाँ पे कोई फॉर्मूला वगैरह डेरिवेशन नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम लोग कॉन्सेप्ट से सीखेंगे, अच्छे एकदम आराम से सीखेंगे, बहुत बढ़िया। तो हाय यार, माय नेम इज निखिल एंड दिस वीडियो इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एंड फॉर अनअकैडमी समर प्रोग्राम 2024, ठीक है। तो आते हैं आगे यार। इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे एक बेसिक डेफिनेशन क्या होती है प्रॉफिट और लॉस की, मतलब एसपी क्या होता है, सीपी क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस के बीच का डिफरेंस देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है भैया। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग एसपी और सीपी के ऊपर। तो पहले आती है हमारी कॉस्ट प्राइस और दूसरी आती है हमारी सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होती है? मान लीजिए आपने 100 रुपए में कोई बादाम खरीदे, ठीक है। आपने खरीदे बाजार से बादाम और वही आपने बेच दिए किसी को 120 रुपए में, ठीक है। तो आपके लिए ये क्या हो गई? कॉस्ट प्राइस हो गई ना। और ये क्या हो गई? सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस इज द प्राइस एट विच द प्रोडक्ट इज परचेस्ड, मतलब किसी चीज को आप लोग खरीद रहे हो उसको हम लोग कॉस्ट प्राइस बोल रहे हो, जिस दाम पे उसको बेच रहे हो उसको हम लोग बोल रहे सेलिंग प्राइस। दैट्स इट, इतना ही है। और ये आत्मा है भाई प्रॉफिट और लॉस की, ठीक है। आते हैं यार अपने स्टोरी के ऊपर, इससे मतलब बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको एकदम, ठीक है। हमारी है एक भैया फैमिली, ठीक है। हमारी एक भैया फैमिली जिसमें है तीन ब्रोज, तीन ब्रदर, ठीक है। पहले भैया का नाम है एलविश भैया, पहले का नाम है एलविश भैया, दूसरे का नाम है ध्रुव भैया और तीसरे हो आप, ठीक है। इसमें से आपको पता चल गया होगा कि कौन ज्यादा नालायक है, कौन शरारती है, कौन अच्छा है, ठीक है। तो क्या होता है ना, पता है, समर चल रहे होते हैं, वैकेशंस होते हैं तीनों के, बहुत झगड़ते हैं तीनों घर में। तो पापा बहुत नाराज होते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं इनसे। तो पापा एक दिन क्या करते हैं ना, कि इन तीनों को 100-100 रुपए के आम देते हैं, मतलब 100-100 रुपए के तीनों को आम दिए पापा जी ने। और पापा बोले कि भैया क्या घर पे बैठे हो, काम करो, कुछ बेच के आओ ये आम। तो ये तीनों गए एक दिन आम बेचने के लिए। कौन? अपने एलविश भैया, ध्रुव भैया और आप तीनों गए आम बेचने के लिए। तो सबको पता है कि एलविश भैया थोड़े से नालायक से बच्चे हैं, तो उन्होंने क्या किया, इनको धूप लग रही थी तो इन्होंने बोला कि भैया जी, कस्टमर आए तो कस्टमर को बोला कि एक काम करिए कि ये जो आम है ना 80 रुपए में ले लीजिए, मैंने लिए 100 रुपए में, मेरे को धूप लग रही है यार, मेरे को घर पे जाना है, तो ये आम ले लीजिए आप 80 रुपए में। तो ध्रुव मतलब एलविश भैया ने तो बेच दिए। ध्रुव भैया थोड़े से सिंसियर उनसे, तो ध्रुव भाई ने क्या किया कि पापा को ज्यादा लॉस ना हो या फिर प्रॉफिट भी ना हो, तो उन्होंने कस्टमर को बोला 1 घंटे बाद कि कस्टमर भैया ये लीजिए आप 100 रुपए के आम, 100 रुपए में, एक भी रुपया ज्यादा मत दीजिए, एक भी रुपया कम मत दीजिए। कस्टमर फिर से खुश यार। बट आप, यू आर द रीजन वाई योर फादर इज प्राउड ऑफ यू, ठीक है ना। तो आपने क्या किया कि पापा को लॉस ना होना चाहिए, पापा को प्रॉफिट होना चाहिए, तो आपने बोला कि कस्टमर जी मैं तो शाम तक बैठूंगा बट 120 रुपए में आम बेच के आऊंगा। तो आपने शाम तक बैठ के आम बेचे 120 रुपए में, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं भैया, कोई दिक्कत हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि लॉस हो रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भैया प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है पापा जी को, क्योंकि आप गए थे ना वहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखूं कि अगर मेरा एस पी बाई सी पी का रेशियो अगर ग्रेटर देन 1 है, अगर एस पी बाई सी पी का रेशियो देखो यहाँ पे, एस पी क्या है 120, सी पी क्या है 100, तो एस पी बाई सी पी ग्रेटर देन 100, ग्रेटर देन 1 होगा। तो इस केस में भैया प्रॉफिट होगा आपको। आप बोलोगे यस सर कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि एस पी बाई सी पी अगर आपकी लेस देन 1 है तो उस केस में आपको लॉस हो जाएगा। तो आप बोलोगे यस सर कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बोल दूं एस पी बाई सी पी इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, यानी कि एस पी इज इक्वल टू सी पी है, तो इस केस में क्या हो जाएगा भैया आपको? नो प्रॉफिट नो लॉस। बात क्लियर है? एकदम क्लियर है सर। बट पापा ने अगर पूछा कि भैया कि बताओ मुझे कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, कितना परसेंट लॉस हुआ है, तो कैसे बताओगे आप लोग? आइए यार। तो इस वाले कंडीशन में देखते हैं, ठीक है। इस वाले कंडीशन में क्या हो रहा है, 120 रुपए में आप बेच रहे हो और 100 रुपए में आप खरीद रहे हो। ध्यान में रखिए, जब एस पी बाई सी पी ग्रेटर देन 1 होगा, और कितना परसेंट ग्रेटर देन 1, मतलब जितना एक से ज्यादा होगा उतना परसेंट आपको प्रॉफिट हो जाएगा, जितना एक से कम होगा उतना परसेंट लेस, मतलब आपको लॉस हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, आई नो थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यार, कितना हो गया 1.2, ये वैल्यू एक से ज्यादा है कम है? आप बोले ये ज्यादा है सर, कितना ज्यादा है? 0.2 से ज्यादा है। 0.2 से ज्यादा मतलब कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया? इंटू 100 करते हैं ना परसेंटेज चेंज करने के लिए, तो 20% भैया आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है यार। अब लॉस वाली केस में देखिए, 80 रुपीज में बेचा था, 100 रुपए में खरीदा था, मतलब 0.8। ये वैल्यू एक से ज्यादा है कम है? आप बोलोगे कम है, कितनी कम है? 0.2 कम है।
ठीक है, तो 0.2 कम मतलब परसेंटेज में आप लिखोगे 20% लॉस में चल रहे हैं पापा जी। ठीक है, ठीक है। तो मतलब घबराइए मत यार, आपके लिए मैं और एक बार समराइज कर दूंगा आगे, ठीक है। तो उसके पहले और एक कॉन्सेप्ट आती है हमारी सिटी वाली कॉन्सेप्ट, या फिर आप बोल सकते हैं, आपने देखे होंगे क्वेश्चंस पॉपुलेशंस पे होते हैं, उसके बाद मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट दिया होगा, या फिर प्राइस इंक्रीज किया होगा, या फिर प्राइस डिक्रीज किया होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के इसमें देखते हैं, ठीक है। अब मैंने बोला कि आपकी जो सिटी है उसकी पॉपुलेशन थी एक्स पहले साल, फिर सेकेंड ईयर में क्या हुआ पता है, 10% से आपकी पॉपुलेशन हो गई इंक्रीज भैया। थर्ड ईयर में फिर सेम सिनेरियो, 10% से इंक्रीज हो गई। और फिर फोर्थ ईयर में सेम सिनेरियो, कितना हो गया, 10% से इंक्रीज हो गए। ओके, देख रहे हो फैमिली प्लानिंग इन सबका। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत हो जाएगी, 10 + 10 + 10 30%। ऐसे हम लोग नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते मैं अभी बताता हूँ। यहाँ पे क्यों, बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि सर प्रॉफिट एंड लॉस में हम मल्टीप्लाई ही क्यों करते हैं, हम लोग ऐड क्यों नहीं करते। क्योंकि भैया इवेंट ऑकर होते हैं उन सब के बीच में। जैसे कि मैं मान लूँ कि मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, एक बार बढ़ रही है, दूसरी बार बढ़ रही है, हम लोग यहाँ तक केस देख रहे हैं तो इसलिए बढ़ रहे। एक चीज ध्यान में रखना, मैथ्स में एडिशन का साइन तब तक नहीं लगता कि जब तक एक केस कंप्लीट हो जाए और दूसरी ऑकरिंग स्टार्ट हो जाए। और अगर एक ही केस में बार बार कुछ ना कुछ चीजें हो रही होंगी तो उसमें हम लोग मल्टीप्लाई लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पे हम लोग देखिए कि आप लोग बोले कि सर ठीक है इतना नहीं हो तो कितना हो, मेरे को ये बता दीजिए। तो यहाँ पे देखिए भैया, 10% मोर मतलब कितना हो गया, 1.1। कितना बोला था मैंने, अगर एक से ज्यादा है मतलब कितना ज्यादा है, 10% ज्यादा है। फिर अगेन मल्टीप्लाई, 1.1 इंक्रीज हुआ है सेकेंड ईयर में भी। ठीक है, और थर्ड ईयर में भी कितना हो भैया, 1.1। तो टोटल कितना हो गया, 1। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, अगर हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। ठीक है, मतलब 1 से ज्यादा, कितना ज्यादा, 0.33, 1 ज्यादा, परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कितना ज्यादा, 33.1% ज्यादा, 33.1% ज्यादा। अगर मैं इसी को बोल देता 10% डिक्रीज हुआ है, तो आप इस वाले केस में 0.9 लेते भैया। 10% डिक्रीज मतलब 1 से कितना कम, 90% कम, या फिर 100 से कितना कम, 90% कम। जितना कम उतना लेंगे, जितना ज्यादा उतना लेंगे। ठीक है, आते हैं यार क्वेश्चंस पे। ठीक है, अब तक के लिए हमने क्या क्या देखा, प्रॉफिट एंड लॉस में हमने देखा कि हम लोग को एसपी पता होना चाहिए, हम लोग को पता होना चाहिए सीपी। अगर हम लोग का एसपी बाई सीपी बड़ा आ जाए तो प्रॉफिट, एसपी बाई सीपी लेस आ जाए तो लॉस, एसपी बाई सीपी इक्वल आ जाए तो नो प्रॉफिट नो लॉस। जितना बड़ा उतना प्रॉफिट, जितना लेस उतना लॉस। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देखिए यार, इस वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये फ्रूट वेंडर जिसने 10 बनाना खरीदे 14 रुपीज में और बेचे कितने, 12 बनाना 15 रुपीज में। अब मेरे को एक बात बताओ, इसके एसपी बाई सीपी लिखने से पहले आपने लिया 500 रुपए का 10 लीटर दूध, कितना लिया, 10 लीटर ऑफ दूध। अब इसमें सीपी क्या हो जाएगा मेरे को बताइए, कॉस्ट प्राइस कैसे लिखेंगे आप, 500/10 मतलब 50 रुपीज पर लीटर लिखेंगे ना, 50 रुपीज पर लीटर लिखेंगे, मतलब कॉस्ट को ऊपर लिख रहे हैं और क्वांटिटी को नीचे लिख रहे हैं। सेम इसी केस में भैया, फ्रूट वेंडर ने खरीदा कितने में, 14/10 रुपीज में खरीदा है, मतलब 14 रुपीज/10 में खरीदा है। और आपका सीपी कितना है भैया, एसपी कितना है भैया, सॉरी, एसपी कितना है, तो ये है 15/12। तो इसको हम लोग ऊपर जाके लिखेंगे एसपी बाई सीपी, या फिर सीपी बाई एसपी का फॉर्म कितना बन जाएगा हमारा, 15/12 इंटू 10/14, जो कि आपका आ रहा है 25/28। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4 जा, ये 5 जा, ये 7 जा, 25/28। तो ये 1 से ज्यादा है कम है, 1 से ऑब्वियसली कम है यार, कितना परसेंट कम है, तो इसका वैल्यू आता है 0.8923। ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली 0.11 कम है। तो इसका मतलब 11% से हमारी वैल्यू क्या हो गई भैया, डिक्रीज, या फिर 11% उसको क्या हुआ भैया, लॉस हुआ है। ठीक है, 10.7 अप्रोक्स। अब यहाँ पे आते हैं यार, सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज वाला देखो। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सर्टन वॉज कितना, 25%। फिर उसके बाद डिक्रीज बोला है कितना, 20, और अगेन इंक्रीज बोला है 10%। तो इसको ऐसे मत लिख लेना 25+20 या फिर -20+10, ये गलत है। कितना बोला था मैंने, 25% इंक्रीज मतलब 1.25 ऑफ दैट प्रीवियस वैल्यू। अगेन 20% डिक्रीज मतलब 0.8 ऑफ दैट प्रीवियस वैल्यू। और 10% इंक्रीज मतलब इसी प्रीवियस वैल्यू का कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, 1.1%। ये भैया तो आपको डायरेक्टली कैंसिल होते, 1.1 मतलब कितना, 11/10 हो रहा है। 11/10 मतलब यही 1.1, कितना ज्यादा है 1 से, 0.1 ज्यादा है, 0.1 ज्यादा है ना, तो कितना परसेंट इंक्रीज होगा, 10% इंक्रीज होगा। कितना परसेंट इंक्रीज होगा, 10% इंक्रीज होगा।
और ये सीएससी का क्वेश्चन है भाई, 2022 का सीएससी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि पर्सन बॉट अ बुक 3/4 ऑफ द लिस्टेड प्राइस। लिस्टेड प्राइस मतलब एक मार्क प्राइस होती है। आएंगे इस पे भी हम लोग। इस वीडियो में थोड़ा सा लिमिटेशन है इसके लिए, नहीं तो आगे हम लोग और सारी वीडियोस करेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे एलिगेशंस क्या होता है, एवरेज क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, फिर उसका टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, बहुत सारी चीजें, नंबर सिस्टम हमारा बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको भी देखेंगे। तो ठीक है, मार्क प्राइस हम लोग ने मान लिया एक्स, इसको हम लोग डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको बताने के लिए, इजी करने के लिए बोलो कि मार्क प्राइस हमने लिया एक्स, तो एक वेंडर ने क्या किया ना, बुक वेंडर ने एक्स के 3/4 में उसको खरीदा, मतलब सीपी कितना हो गया आपका भैया, 3/4 ऑफ दैट एक्स वैल्यू, और बेचा कितना में, एक्स के 50% मोर, मतलब 50% मोर मतलब कितना, 1.5 ऑफ दैट एक्स। कुछ नहीं यार, एसपी मिल गया, सीपी मिल गया, तो कर लीजिए ना, 1.3 इंटू एक्स इंटू 4/3 ऑफ एक्स। अब ये 4/3 कैसे आएगा, 4/3 1/x हो जाएगा। कैसे आ गया ये 4/3, अगर नीचे डिवीजन, नीचे अगर डिवाइड है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कट कट, ये कितना आ गया 0.5, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया 2। ये 2 क्या है, 1 से ज्यादा है कम है, ज्यादा है ऑब्वियसली, कितना ज्यादा है, 1 से 1 ज्यादा है, मतलब 100% ऑफ प्रॉफिट। कितना मार्जिन हुआ भैया को, भैया जी को हुआ 100% प्रॉफिट, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट में चल रहा है। और ये वाला क्वेश्चन है यार, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपके लिए बस होमवर्क के लिए रखा है, तो कितना ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, कितना नहीं आया, या फिर कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी, आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू यार, लेट्स क्रैक इट।